We are going to see the junction transistor, also called bipolar junction transistor or simply transistor, solid state transistor. ट्रांजिस्टर इसलिए बोलते हैं ट्राई, मतलब ट्रांजिस्टर में ट्राई सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स होते हैं उसमें, 3 सेगमेंट डिवाइस है ना। एक ऐसा रहेगा एन, 2 एन के बीच में एक पी रहेगा, पी विल बी सैंडविच बिटवीन 2 एंड्स, और एन विल बी सैंडविच बिटवीन 2 पीस, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं इसको? एम्पलीफायर्स में, सिग्नल्स को हमें एम्पलीफाई करने हैं, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स, ऑसिलेटर्स, इलेक्ट्रोमोटिव वेव प्रोड्यूस करता है, लॉजिक गेट्स रेडियो अपने इसमें सेल फोन में, लैपटॉप वगैरह में लॉजिक गेट्स होते हैं, उससे ऑपरेट होते हैं, बहुत सारे फंक्शन उससे होते हैं। तो वी यूज इट इन द वेरियस डिवाइसेस। ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन। पी सेमीकंडक्टर विल बी सैंडविच बिटवीन 2 एंड्स, इधर भी बीच में पी है, या फिर पीएनपी, दोनों तरफ पी रहेंगे और बीच में एन रहेगा, है ना। ये जो सेगमेंट है इधर वाला, इसको एमीटर बोलते हैं, बीच वाले को बेस बोलते हैं, इसको कलेक्टर बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसे रहेंगे, देखो सर्कल में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, वो बेस को रिप्रेजेंट करती है। इधर जो है कलेक्टर को कनेक्टेड होता है लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड कलेक्टर को है, लेफ्ट साइड एमीटर को। तो ये पी एन है, पी से एन की तरफ। बेस एंड एमीटर के बीच में करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन एरो से दिखाई जाती है। ये पी है और ये एन है, एरो पी है, बेस एंड एमीटर के बीच, इसको एमीटर बोलते हैं। तो बेस एंड एमीटर के बीच में एरो रहेगा हमेशा, वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। करंट पी से एन की तरफ आएगा, ये देखो ये पी है और ये एन है। इसमें पी मीटर है, ये पी है और ये एन है। तो बेस एंड इमीटर के बीच में करंट पी से एन की तरफ, इसमें एरो नीचे रहेगा, इसमें अपोजिट रहेगा। दिस इज व्हाट दे आर डिनोटेड बाय द सिंबल, ये उनका सिंबल है ना। तो एनपीएन का सिंबल ये रहेगा, एरो बेस से मीटर की तरफ आएगा। पीएनपी का सिंबल ये रहेगा, एरो इमीटर से बेस की तरफ आएगा, बिकॉज इमीटर इज पॉजिटिव, पी है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं होल्स रहेंगे, ठीक है। तो इमीटर के बारे में क्या है? इमीटर जो है वन ऑफ द सेगमेंट, यहाँ पे लेफ्ट सेगमेंट इज कॉल्ड इमीटर। इट इज अ मॉडरेट साइज, इसका मीडियम साइज रहेगा, इतना लेंथ देखो, बट हैवीली डोप्ड रहता है ये, हैवीली डोप्ड, and it supplies a large number of majority carriers for the current to flow through the transistor. NPN में large number of majority carriers इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और PNP में होल्स रहेंगे, ठीक है। इधर इधर सप्लाई करता है वो। बेस इज द सेंट्रल सेगमेंट, जो कि वेरी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। और लास्ट वन ये वाला कलेक्टर होता है, सी, इट इज कलेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर्स आएंगे उसको कलेक्ट करेगा। और ये मॉडरेटली डोप होता है, लार्जर इन साइज होता है। साइज देखो इसका सबसे बड़ा, ये लेंथ देखो, ये सबसे बड़ी है, ये सेकंड नंबर पे, और बेस वेरी थिन है। ये लेंथ देखो, दिस मच लेंथ इज ऑफ कलेक्टर, है ना। मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं इस तरह से। एक तुम्हारा तीन तीन 3 टर्मिनल डिवाइस है ये, ऐसा। और एनपीएन के लिए जनरली ये रहता है, ये नोच होगी वो इमीटर की तरफ होगी, बीच वाला तो ऑफकोर्स बेस होगा, अदर एंड विल बी कलेक्टर। इसमें फ्लैट साइड अगर हम ऊपर रखें एनपीएन में, तो ये वाला इमीटर आता है, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये तुम्हारे प्रैक्टिकल्स की बुक में दिए होंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया आइडेंटिफिकेशन, पर ऐसा दिखता है। ये सब 3 टर्मिनल डिवाइस हैं, काफी छोटे रहेंगे ये, यू कैन होल्ड मेनी ऑफ देम, 20-30 हाथ में होल्ड कर सकते, इतने छोटे होते हैं। ट्रांजिस्टर एक्शन या ट्रांजिस्टर वर्किंग में क्या है? इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक बीच को कॉमन रखना पड़ता है। बेस को यहाँ पे कॉमन रख के
इधर कलेक्टर इधर इमीटर, इधर से सिग्नल भेजे जाते हैं, इधर से रिसीव किए जाते हैं, है ना। तो इसका अगर हमें एक्सप्लेनेशन देना है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना, तो पीएनपी में होल्स रहेंगे इधर, ठीक है, और ये इमीटर को फॉरवर्ड बायस करते हैं बैटरी VEE से, ये भी देखो पी है और ये भी पी है। कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं बैटरी VCC से, ये पी है और ये एन है, निगेटिव टर्मिनल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बायसिंग के बारे में लिखेंगे, इसका यहाँ पे जो जंक्शन है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, थिकनेस भी कम होगी डिप्लीशन लेयर की। यहाँ पे डिप्लीशन रिवर्स बायस है तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है इसका, ठीक है। तो जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, बायसिंग करते हैं, तो होल्स इधर इधर पुश होंगे बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, तो होल्स विल बी पुश दिस साइड। बेस में आते हैं, बेस वेरी वेरी थिन है, बेस बेस की थिकनेस कम है ना। तो यहाँ से ये इधर क्रॉस ओवर कर जाते हैं, इवन इफ इट इज रिवर्स बायस, बट पीछे से पुश पड़ता है ना, तो ये क्रॉस हो जाते हैं, 95% इधर आ जाते हैं, 5% यहाँ पे आते हैं, इस टर्मिनल पे 95% कलेक्टर के टर्मिनल पे आ जाते हैं, और यहाँ से फिर हमें कलेक्टर करंट मिलता है, यहाँ से बेस करंट मिलता है, और इधर से इमीटर करंट पॉजिटिव से आएगा, इधर पॉजिटिव से करंट और इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और जिधर कलेक्टर का करंट होता है उधर ही जो है बेस करंट रहेगा। कलेक्टर करंट आउटवर्ड है तो बेस करंट भी आउटवर्ड रहेगा, और इमीटर करंट इनवर्ड रहेगा। तो सम ऑफ दैट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, किरचॉफ लॉ से करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, है ना। अगर हमने NPN का अगर हमें दिखाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स कर देंगे, एरो भी रिवर्स हो जाएंगे, ये दोनों करंट इनवर्ड हो जाएंगे, ये आउटवर्ड हो जाएगा। इक्वेशन यही रहेगी, IB प्लस IC इज इक्वल टू IE, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इस तरह से कनेक्शन हम देंगे सर्किट्स में। ऑलराइट, बेसिक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें एक टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ता है, जैसे हमने इसमें क्या किया था, बेस को कॉमन रखा था इमीटर के साथ, कलेक्टर के साथ। इस तरह की 3 पॉसिबिलिटी होती है, इमीटर को कॉमन रख सकते हैं, बेस को कॉमन रख सकते हैं, कलेक्टर को कॉमन रख सकते हैं। तो आगे के सारे सर्किट कॉमन इमीटर हैं और NPN वाले हैं, तो कॉमन इमीटर NPN के सारे सर्किट हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। जैसे हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, IV ग्राफ या VI ग्राफ, वोल्टेज एंड करंट ग्राफ। तो इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें 2 साइड से, एक इनपुट साइड से एक आउटपुट साइड है। पहले इनपुट साइड आउटपुट साइड की कंडीशन कांस्टेंट कर देंगे, इनपुट का वोल्टेज के साथ कैसे करंट चेंज होता है वो पढ़ेंगे। बाद में इनपुट की कंडीशन फिक्स कर देंगे, आउटपुट का वेरिएशन देखेंगे, फिर इनपुट का बढ़ाएंगे इनपुट करंट, फिर आउटपुट का वेरिएबल देखेंगे। इस तरह से आउटपुट की या इनपुट की कंडीशन फिक्स करके अदर की VI ग्राफ जो है मतलब ग्राफ देखा जाता है कैसा है। तो ये बेस इमीटर साइड तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस होती है बैटरी के साथ, देखो ये प्लस है, और ये तुम्हारा बेस भी पी है, तो फॉरवर्ड बायस रहता है हमेशा। कलेक्टर साइड हमेशा रिवर्स बायस रहेगी, ये N है और ये देखो प्लस है। कलेक्टर साइड इज ऑलवेज रिवर्स बायस, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को रीड करने के लिए और ये करंट को रीड करने के लिए। इधर यहाँ पे ये वोल्टेज को रीड करने के लिए और करंट कलेक्टर करंट को रीड करने के लिए वोल्ट मीटर एंड एमीटर लगे रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी ग्राफ बनाना है, उनका रेजिस्टेंस चेक करना है कितना। तो इनपुट करंट में, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ इनपुट करंट दैट इज IB विद चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज दैट इज VBE। इनपुट पे बेस इमीटर वोल्टेज रहता है, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। इसका VCC को फिक्स कर देंगे, यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे VCC को, ठीक है। तो सिंस इनपुट साइड इज फॉरवर्ड बायस, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, फॉरवर्ड बायस जैसा आता है, ठीक है। और
बेस करंट कम होता काफी, तो इसलिए माइक्रो एम्पियर में दिखाया यहाँ पर। एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी आउटपुट की पैरामीटर्स देखते हैं। आउटपुट के पैरामीटर्स देखने के लिए इनपुट का करंट कांस्टेंट रख देते, पहले 10 माइक्रो एम्पियर फिक्स कर दो। आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट का करंट आउटपुट के वोल्टेज के साथ कैसा वेरिएशन होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। variation of output current, that is collector current IC, with variation of output voltage, that is VCE, output पे collector emitter है, keeping the input current constant, and output are controlled by the input characteristics। हम करंट बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा ऊपर आ जाता है ना। तो ये देखो इनिशियली लीनियर सेगमेंट रहता है, बाद में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। इनिशियली जो कलेक्टर का वोल्टेज कम रहता है तो बायसिंग, बेस की बायसिंग नहीं हो पाती, रिवर्स बायसिंग बेस की नहीं हो पाती, इसलिए करंट थोड़ा शार्प बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है वो, इवन इफ इट इज रिवर्स बायस, बट पूरी बायसिंग नहीं होती। उसको बोलते हैं नॉट इन एक्टिव स्टेट, कम वोल्टेज पर करंट बढ़ता है। रिवर्स बायसिंग में भी उसको ज्यादा अपोजिशन नहीं मिलता। बाद में जब हम वोल्टेज कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो प्रॉपर बायसिंग हो जाती है ट्रांजिस्टर की, और उस समय फिर रिवर्स बायसिंग में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, करंट बढ़ता नहीं है ना। इवन इफ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं अभी, करंट जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो हाई रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर। इनिशियली थोड़ा लो रेजिस्टेंस होता है बिकॉज बायसिंग इज, रिवर्स बायसिंग ऑफ बेस इज नॉट डन। तो ये हम पढ़ते हैं अभी। देखो लीनियर सेगमेंट जो है, ये वाली जो सेगमेंट्स है इसमें, इधर ये सेगमेंट है, इस पे हम रेजिस्टेंस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस चेंज ओम्स लॉ से आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज ऑफ इनपुट करंट। इनपुट पे बेस इमीटर है, करंट आई भी है, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। इसको डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जैसे बेस में हमने डायोड में डिफाइन किया था। एंड फ्यू हंड्रेड ओम से फ्यू किलो ओम तक जा सकता है ये। आउटपुट रेजिस्टेंस में आउटपुट का वोल्टेज का वेरिएशन डिवाइडेड बाय करंट का वेरिएशन आउटपुट का, कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट। तो इनिशियली लीनियर होता है, मैंने बताया ना इनिशियली लीनियर है। देखो ये वाई, बिकॉज बेस बायसिंग कम, अभी हमने कम वोल्टेज लगाया हुआ है। देखो ये कलेक्टर का वोल्टेज, देखो यहाँ पे कलेक्टर का वोल्टेज लेस देन 2 है। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, कलेक्टर का वोल्टेज अगर कम है और ये वोल्टेज थोड़ा उससे ज्यादा है, तो रिवर्स बायसिंग नहीं होगी। अब तुम बोलोगे दोनों बेस, ये भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है ना। तो बट ये वोल्टेज अगर नेगेटिव का वोल्टेज कम है और ये वोल्टेज ज्यादा, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग जैसे ही काम करेगा। और ये इसका वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, सपोज ये 100 वोल्ट रखा और ये 10 वोल्ट, दोनों पास में देखो बेस एंड कलेक्टर, बट बेस साइड का, पी साइड का वोल्टेज कम है और ये ज्यादा है, तभी रिवर्स बायस से एक्टिव होगी। तो इनिशियली इसका सपोज 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट ही रखा, तो रिवर्स बायसिंग बेस की एक्टिव नहीं होती, इट इज नॉट इन एक्टिव स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इट इज नॉट इन एक्टिव स्टेट। इनिशियली लीनियर रिलेशन है, रेजिस्टेंस भी कम है, करंट ग्रोथ इज फास्ट, ऐसे करंट बड़ा बाद में ऐसे हो रहा है। तो बेस कलेक्टर जंक्शन इज नॉट रिवर्स बायस, ट्रांजिस्टर इज नॉट इन एक्टिव स्टेट। अभी ट्रांजिस्टर अपना ऑपरेट होना शुरू नहीं हुआ है ना। अभी रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है वो, कलेक्टर साइड का एक्टिव नहीं है अभी वो। करंट इज कंट्रोल्ड बाय द VCC और VCE से करंट कंट्रोल हो रहा है ना। यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो ये भी बढ़ रहा है। तो इनिशियली बढ़ता है, कम करंट बढ़ रहा है, मतलब कम रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, आगे चल के करंट नहीं बढ़ रहा है, हाई रेजिस्टेंस जब एक्टिव हो जाएगा वो। इनिशियली इट इज इनएक्टिव, ट्रांजिस्टर इज ऑफ समझ लो ऐसा। उसकी बेस अभी वो पूरा ठीक से ऑन नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बायसिंग अभी पूरी नहीं की उसकी, ठीक है, प्रॉपर बायसिंग नहीं हो पाई है कम वोल्टेज की वजह से, ठीक है। व्हेन VC इज मोर, जब हम
आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाएंगे मोर देन द रिक्वायर्ड रिवर्स बायस, तो बेस कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स बायस हो जाता है। फिर आईसी इंक्रीजेस वेरी लिटिल, वो ऑलमोस्ट ऐसे हो जाता है, इनिशियली बढ़ रहा है, बाद में नहीं बढ़ रहा है, वो मतलब करंट नहीं बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने से, देखो जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो गया पूरा, थोड़ा सा बढ़ता है बहुत कम, मतलब क्या है बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज बढ़ने से करंट नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो बाद में बायसिंग एक्टिव हो जाती है पूरी। तो ये भी इसका रेजिस्टेंस कितना जा सकता है रिवर्स बायस में, मोर देन 100 किलो ओम जा सकता है, बाद में इनिशियली लो रहेगा, बाद में काफी हाई हो जाता है जब उसकी रिवर्स बायसिंग एक्टिव हो जाती है ना। ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन एक्टिव स्टेट, दैट्स हाउ। ये तीसरा टर्म क्या है, वोल्टेज गेन, नहीं सॉरी वोल्टेज गेन बाद में, उससे पहले करंट गेन है, या उसको हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको बीटा सिंबल रहेगा, जिसमें दो टाइप के होते हैं, जब वेरिएशन हो रहा है तब उसको एसी बोलेंगे, तो बीटा एसी इज चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट पे वीसी है। तो इनपुट करंट को बढ़ाएंगे, बेस करंट को बढ़ाते हैं तो कलेक्टर करंट भी बढ़ता है ना, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बेस करंट और आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ता है और आई ई भी बढ़ता है, तीनों रिलेटेड होते हैं। तो उस समय ए सी, अगर हम कांस्टेंट कोई वैल्यू ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग बी की भी कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, है ना, तब वो डीसी, देन वी कॉल इट बीटा डीसी, जब हम सिंगल वैल्यू ले रहे हैं, है ना, जब वेरिएशन नहीं ले रहे हैं, तब वेरिएशन जब ले रहे हैं तब एसी बोलते हैं उसको, और जब एक एक वैल्यू ले रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो डीसी बोला जाता है। सिंस आईसी इंक्रीजेस लीनियरली, है ना, तो डेल्टा में क्या है, इनिशियली अगर जीरो ले लो तो बाद में आईसी रहेगा, है ना, आईसी माइनस जीरो, और नीचे आई बी माइनस जीरो, लीनियर रिलेशन की वजह से। तो ये इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इससे भी और इससे भी, तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, बट दोनों इक्वल ही आते हैं। इट इज फाउंड दैट बोथ आर इक्वल, बीटा डीसी कांस्टेंट वैल्यू से करो या वेरिएशन से करके देखो, बोथ आर इक्वल एंड इट इज ग्रेटर देन 1, because IC is 95 roughly 90% of IE, और IB is roughly 5% of IB, है ना, सपोज IE 10 एम्पियर है, तो ये IB 0.5 रहेगा, IC 95% उसका रहेगा, 9.5 करीब रहेगा, तो IC is more because बेस थिकनेस बहुत कम होती है तो करंट बहुत कम होता है, बीटा विल बी ग्रेटर देन 1, करंट गेन दिया होगा, मतलब न्यूमेरिकल में दिया जाता है, तो इट विल बी मच लार्जर देन 1। अच्छा, रेशियो ऑफ आईसी एंड आईई को क्या बोला जाता है, डिनोटेड बाय अल्फा, आईसी एंड आईई का भी एक रेशियो होता है, उसको अल्फा से डिनोटेड किया जाता है, अल्फा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईई। जब बेस कॉमन रखो और आई को लेफ्ट साइड में रखो, आईसी तो राइट साइड में रहती, तब अल्फा, तो अल्फा विल बी लेस बिकॉज आई सबसे बड़ा होता है, तो अल्फा विल बी लेस देन 1। दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, इस तरह से रिलेशन होता है, 1 अपन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बीटा को ये सेम इक्वेशन को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी। हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव करेंगे ये रिलेशन, कैसे प्रूव करेंगे, अभी हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा था, आई बी आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, है ना, अल्फाबेटिकली देखो बी एंड सी वाली टर्म एक साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देते हैं, आई सी से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो आईसी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आई ई अपॉन आई सी क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये 1 बाई अल्फा हो जाएगा, और ये किसका रेसिप्रोकल है, बीटा का रेसिप्रोकल है, अभी हमने प्लस नहीं, हाँ बी, तो यहाँ पे इजी टू रिमेम्बर, ये वाला टर्म दो कैसे याद रख सकते हैं, देखो
देखो बीटा इज इक्वल टू IC अपन IB होता है, IC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, बी वाले टर्म्स एक साथ होगा, देखो IB और बीटा एक साथ होगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/बीटा प्लस 1, ये रिलेशन होता है। इससे हम अल्फा का इसको सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ दे आर रिलेटेड। कभी कभी तुम्हें अल्फा अगर दे दिया तो बीटा निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बीटा की जरूरत पड़ती। क्लियर? तो ये तुम्हारा रिलेशन है अल्फा बीटा के बीच में, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट इज कॉल्ड बीटा, IC अपन IB। कॉमन इमीटर के सर्किट ही अपने कोर्स में, कॉमन इमीटर में कलेक्टर आउटपुट होगा और इनपुट की तरफ बीटा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बी वाले टर्म एक साथ हो गए, सी वाला अलग हो गया, ठीक है। तो देखो यदि ये क्वेश्चन है, NCERT बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, इसमें क्या पूछा है, बीटा निकालना है, AC और DC दोनों निकालना है। कहाँ पे निकालने हैं, देखो VC इज 10 वोल्ट, नीचे VC दिया 10 वोल्ट यहाँ पर, और IC 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर, 4 मिली एम्पियर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 10 है, ये 4 है। तो इसमें क्या करेंगे, AC के लिए ये दो वैल्यू ले लेंगे, 30 और 20 वाली, करस्पॉन्डिंग चेंज में लिखना पता ना, इसी के लिए चेंज, करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये 4.5 के आसपास आएगा, 20 वाला बीच में आ रहा है, देखो 20 वाला 2 और 4 के बीच में, तो ये 3 आएगा। करस्पॉन्डिंग टू 40, 4.5 आता है, करस्पॉन्डिंग टू 20, 3 आएगा, बीच में अभी एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, देखना पड़ेगा तुम्हें रफली, देखो बीच में 4 एंड 2 और 4 के बीच में 3, तो ये 40 है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस बीटा इज डिफरेंस ऑफ IC और डिफरेंस ऑफ IB का तो डिफरेंस ये बीटा होता है, ये जो बीटा दिए हुए, आई मीन बेस करंट दिए हुए, ये यहाँ पे लिखा देखो, इधर कलेक्टर करंट है, तो डिफरेंस ले लो, कलेक्टर का कितना है अपना, यहाँ पे कलेक्टर का अपना कितना है 4.5 माइनस 3, यहाँ पे देखो दिया होगा 4.5 माइनस 3, हाँ ये देखो कलेक्टर का डिफरेंस 4.5 माइनस 3, और इसका 30 एंड 20, नहीं 30 एंड 20 कैसे है, 30 है क्या, हाँ बीच में सॉरी 30 है ये वाला, ये 30 है, ये 20, ठीक है। 30 एंड 20 का डिफरेंस है, डिवाइड कर दो, मिली एंड माइक्रो को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, 150 आ रहा है, देखो बीटा इज मोर देन 1, आई टोल्ड यू, तो ये आ गया। और ऐसे ही उन्होंने बोला DC निकालो, DC में क्या करेंगे, एक की वैल्यू लेंगे, देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टू ये वैल्यू ले लेंगे, 30 की वैल्यू ले लेंगे 4.5, और 20 की वैल्यू ले लेंगे 3, और दोनों का फिर अलग अलग वैल्यू बीटा DC 2 निकाल लेंगे, और दोनों का बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, देखो पहले 30 के करस्पॉन्डिंग 4.5 लिया, तो उसका 150 आ गया, फिर 20 के करस्पॉन्डिंग भी निकाला, उसका भी 150 आया, फिर दोनों का एवरेज ले लिया, दो वैल्यूज आई DC, एवरेज ले लिया तो 150, इधर से भी 150, इधर से 150, तो देयरफॉर वी हैव रिटन बोथ आर इक्वल, बीटा AC एंड बीटा DC इक्वली आते हैं, चेंज से निकालो या उससे निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे रोक रहे हैं, अभी फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। नाउ विल सी द ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देखेंगे, और ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, दो टॉपिक है इसमें, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर JEE में, नीट में, ठीक है। तो ये दोनों ब्रेक के बाद ज्वाइन करें, फिर क्योंकि कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट के बाद, विल ज्वाइन अगेन, ओके चलो।